अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त जैसे कि आप हमारे हुलिये से देख सकते हैं, हम लोग इस वक्त अंदाज़ा आपको हो चुका होगा हम इस वक्त मदीना में हैं या सऊदी अरब में होंगे। हमारे साथ इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, ठीक है जी, इस्माइल भाई बैठे हुए हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल भाई ज़रा इंट्रोडक्शन दे दे अपना। ये हम मदीना में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त हम जो है जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतों पे, और उनमें से अभी हम पहले ज़ियारत करेंगे जबल उहद की सर शुहदा। तो इंशाल्लाह अभी वहाँ रवानगी हमारी, और बकिया तकरीबन हमारी तरतीब ही होती है कि मदीना की ज़ियारतों को इंशाल्लाह करवाते हैं, और बकिया भी आपको मिलेगी आगे भी इंशाल्लाह तरतीब सारी ज़ियारतों की, तो साथ रहें इंशाल्लाह। बोर्ड के ऊपर दुआ लिखी हुई है जो आप सामने साहब काम को, यानी कि आपने दुआ दी, जो आपने उनको मुखातिब किया उनके यानी कि कब्रों पे आके, तो वो दुआ आप भी पढ़ें इंशाल्लाह, गोया कि आपने हुजूर के तरीके के मुताबिक उनको सलाम किया साहब काम को, तो इंशाल्लाह। सब काम की, जिसमें यानी कि 70 सब काम गालिबन इसमें मदफून है, और ये तकरीबन ये 30 बाई 30 फीट का यानी कि वो है चौरस में होंगी। इसके अंदर सब काम की कब्रें इस्तेमाल किया गया। और यहाँ ये अमीर हमजा भी है, उनकी आगे वाली है। आगे वाली है। चले अब आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूरी हदायत है, इनको तो फॉलो करना है। ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इसी चौरस जो हिस्सा है, इसमें 3 कब्रें हैं। इसमें आप कितने अमीर हैं, सब दिन और जो है वो इसके अंदर है, इसी जो हिस्से में ये जो ईंटों की जो जगह है सारी स्क्वायर टाइप देख रहे हैं जहाँ पे हल्के हल्के ब्लॉक से बनाए हुए हैं। यहाँ पे 3 सहाबी जो रसूल हैं उनकी ज़ियारत मुबारक है। तो इनके अंदर एक जो है इनके चचा अमीर हमजा, जिन्हें शेर का शिकारी कहा जाता था, ये वो है। और ये उहद का मैदान है जहाँ पे ये पूरी एक उहद का मार्का हुआ था, ये वो है सर। पूछा मुफ्ती साहब से, वो भी यही कहते कि यहाँ पर 50 तीरंदाज साहब काम की ड्यूटी थी इस पहाड़ पर। ये उहद के मैदान का जबल रूमा कहा जाता है इसको। ये है उहद का पहाड़, मैदान जंग का हिस्सा है, मगर बट ये वो पहाड़ है जहाँ से तीरंदाज जो हुए थे खड़े किए गए थे, और फिर वो नीचे उतर आए थे कि माल गनीमत के लिए। और फिर खालिद बिन वलीद, इस पहाड़ की बैक से आपको दिखाते हैं वो जगह। फिर खालिद बिन वलीद जो थे वापस वहाँ घूम के आए थे पहाड़ के पीछे से, और उन्होंने इस मार्के में एक अपना नाम, इस्लाम के अंदर एक नाम जो उठ के सामने आया था बस पूरे गज़वा के अंदर, वो खालिद बिन वलीद का आया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करूँ कि जो हाइट सामने पहाड़ की आप देख रहे हैं, वही हाइट इसी जबल रूमात की भी थी। अब ये आसानी के लिए कम किया गया है कि लोग ऊपर आ सकें इसी आराम से, वरना असल जो हाइट आप देख रहे हैं वो सामने वाली हाइट इसके मुकाबले में सेम थी बिल्कुल। और पीछे मदीना बना हुआ था जो कि ज़माने में आज खड़ा में हिस्सा, तो सामने बिल्कुल मदीना सीधा ये और फिर इधर से वो नीचे से आए सामने, और मुसलमान उस वक्त जो थे यहाँ पर थे नीचे, ये यहाँ पे नीचे थे मुसलमान उस वक्त इस जगह पे। और वो तो यहाँ पे वो शिकस्त हुई, तो वहाँ पे नीचे वो माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। खालिद बिन वलीद आए और उन्होंने किया। और ये सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है आगे, ये जो है प्लाट्स है, यहाँ पे अमीर हमजा की शहादत हुई थी, हिंदा ने जो काम किया था, ये वो जगह है सारी। और देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ है। और ये उहद का मैदान, यार उहद के मैदान पे आके लोग हर बंदे को ना क्या फीलिंग आती होगी उस वक्त, यहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। अभी इस्माइल शाह साहब ने हमें बताया यार के अंदर किसी कोई दाना फेंकना अलाउ नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर, खाने का कुछ चीज़ नहीं है। पर कबूतर जो है अंदर बाहर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और वो घूमता है। हाँ, और कुछ खा रहा है नीचे, कहते हैं पता नहीं क्या खा रहे हैं, बस खाई जा रहे हैं।
अगर कि ये कोई सब दाना अल्लाह की फेंकेगा भी शान ना तो करीब से करीब बस यहाँ तक जा पाएगा दाना, अगर कोई बिल्कुल। फेंकता भी है, मगर वो बीच में दाना कहाँ से आएगा, और वो दोबारा खुलता ही तकरीबन कई लंबे अरसे के बाद अंदर जाने के लिए, सफाई के लिए। आप माउंट देखें सिर्फ फिलहाल तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है अंदर कि ये है कि अल्लाह की कुदरत है। देखें वहाँ दाना फेंका किसी ने उस तरफ, सब वहाँ गए, मगर बीच में क्यों बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात भी सोचने वाली है। सुभान अल्लाह। तो ये आप जो देख रहे हैं गार, यहाँ पर आप असल में आराम फरमाया जंग के दौरान जब मुश्किल ने हमला किया तो साहब काम आप को लेकर इस जगह पे आ गए और यहाँ आपने आराम किया। आप ने जब मुश्किन का गलबा ख़त्म हो गया, जब वो भाग गए जंग छोड़ के, तो फिर आप ने इस जगह पे जो है नमाज ज़ुहर पढ़ाई बैठ के ज़ख्मी हाल में इस मुकाम पे। ये मरीज़ फस है नाम इसका, तो ये आप देख सकते हैं। ये असल हाल में तो नहीं है, मगर अभी इस किताब में की गई है। असल हाल में ये है कि पत्थर की मस्जिद थी। कहा जाता है कि बैठ के 2 रकात नफल अदा की जाए, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान जब सरसी ज़ख्मी हालत में थे तो उन्होंने ज़ोहर की नमाज बैठ के पढ़ाई थी। तो यहाँ पे नफल अदा करना बैठ के एक सुन्नत हो जाती है अपने नबी की मोहब्बत में, और काफ़ी अच्छा इसको दोबारा तामीर करके बनाया गया है। काफ़ी हद तक ओरिजिनल रखने की कोशिश की गई है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेफ जगह पे मुंतकिल किया जा रहा था तो पहले इस गार के अंदर लेकर आए थे। आप देख सकते हैं लोग अंदर जा रहे हैं। ये जगह थी, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए थे। फिर क्योंकि ये ज़रा फिर इसको यहाँ से उतार के, यहाँ के मकामी लोग हैं सारे, ठीक है, फिर यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतकिल किया गया था वहाँ ऊपर इस गार में, ठीक है जी। जब बंद कर दी गई है ड्यू टू सम रीजंस, बट यहाँ की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके आपको अंदर की वीडियोस दिखाएं, इंशाल्लाह ताला कुछ हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जहाँ पे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दौरान दंदान मुबारक भी शहीद हो चुके थे, और फिर वहाँ पे यहाँ सामने जगह पे यहाँ पे उन्होंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करवाई थी, क्योंकि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर ज़रा छिले हुए थे, ज़रा सी ज़ख्मी हालत में थे, तो उन्होंने बैठ के नमाज़ अदा की थी। इस वक्त हम मदीना की बहुत ही VIP कॉलोनी में है, सुल्ताना विला का क्या इलाका है जी? सुल्ताना इलाका है जी। सुल्ताना ये हरम से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे है, और अमीर तरीन लोग जो सऊदीया के हैं ना वो इनके रिहाइश यहाँ पर। इन मकानों को देख के आइडिया हो रहा होगा वो यहाँ की खूबसूरती है। और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ये इनका इलाका है, इन्हीं के नाम से ये इलाका, और ये रोड इन्हीं के मंसूब है, इसको कहते हैं रोड उस्मान बिन अफ़्फ़ान। और हम जा रहे हैं इस वक्त उस जगह पे जो यहूदी का बाग था, जो यहूदी से लेके वफ़ किया मदीने वालों के लिए इन्होंने, तो उनका बाग भी देखेंगे। और क्योंकि बाग के साथ कुआं तो ले लिया था, मगर बाग भी उससे ख़रीदा यहूदी से, तो वो भी वफ़ किया मदीने वालों के लिए इन्होंने, उस्मान वाली। तो जहाँ इनका बाग है ये वो इलाका है, यानी कि गनी वो भी है, लक़ब उनका गनी का है, और यहाँ के लोग भी गनी हैं। इनके मकान देखें, ये बिला देखें शुरू कि इसलिए मिले यहाँ बने हुए हैं कि जब भी कोई हाजी यहाँ आता है मेरे साथ तो बड़ा होता है कि यार ये मकान ऐसे से। हालांकि पूरे सऊदी में कल्चर ये है कि यहाँ पर गर्मी की वजह से 3 लेयर की एक वो बनती है, क्या कहते हैं, फ्लैट बनते हैं, उसमें लोग रहते हैं ताकि इनका रूम टेम्परेचर सेट रहे। मगर यहाँ के जो विले हैं वो बिल्कुल हटके हैं। अब ये हमारे वेबसाइट से शुरू होगा बाग, जो इनका ख़ास बाग है, जो इनकी मलकियत में है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान की मलकियत में ये बाग यहाँ से शुरू है। हम आपसे यूटर्न पे क्या मगर आगे जाने की एक वजह और है मेरी कि आगे एक वो आपको दिखाना मैंने पहाड़, जो कि उसके बारे में ज़िक्र ये है कि दज्जाल का जो फितना आएगा ना, जो मदीने तरफ जो आने लगेगा, उस फितने की जो रुकने की जगह होगी वो ये पहाड़ के दामन में होगी। और क़यामत की निशानी में से एक निशानी भी है ना कि एक मदीने में एक पहाड़ होगा, उस पर एक महल होगा, तो वो नहीं था कुछ ज़माने पे पहले, अब बन चुका है। तो अलामतें ज़रूर हो चुकी है कि भाई ये एक इस रुख पे, क्योंकि मदीना मुनव्वरा 2 पहाड़ों के बीच का हिस्सा है। जबल ईर जो मस्जिद कुबा के पीछे है, और जबल उहद हमारे यानी कि
राइट साइड पे, जो यानी कि शुमालिया पे, शुमाल जानिब पे, तो उसके अपोजिट यानी कि साइड पे ये पहाड़ है जो आप देख रहे हैं। और इत्तेफाक से इस पहाड़ के अतराफ में आज तक का पूरा मैदान खाली है, कि गोया के वाज़े ये होता है कि दज्जाल का जो फितना होगा ना वो यहीं पर रहेगा, यानी इसी मैदान की तरफ रहेगा और मदीने के बाहर यानी के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, सामने पहाड़ के ऊपर अतराफ का हिस्सा, मगर अलामत जो है वो ये पहाड़ है, ठीक है। और पहाड़ कैसे है कि इस पे महल बन चुका है, पहले महल नहीं था इसके ऊपर, क्योंकि वो ये था कि ये जो पहाड़ का जो अलामत बताई गई थी वो महल की बताई गई थी कि महल होगा, तो महल बन गया। ये अल्लाह का निज़ाम था कि महल बन गया, और ये हुकूमत सतह पे कोई महल है इनकी रिहाइश का हुकूमती सतह पे। तो ये महल मदीने के हदूद के बाहर है जो आप देख रहे हैं। तो इस वक्त अभी मदीने में है, वो हिस्सा मदीने का बाहर का हिस्सा है। तो यहाँ लाने की वजह मेरी आपकी खास ये थी कि हम इस महल, चलो जी, मनूस मारा दज्जाल उधर आएगा। तो लोग अक्सर मजाक में बोलते हैं कि वो रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मगर अलामत जो रुख बताया गया ना, क्योंकि वो जो फितना उसका ऐसा होगा ना कि मदीने में जो भी गुनहगार लोग होंगे, जब ज़लज़ला आएगा, झटका आएगा, तो लोग यहाँ से निकल के बाहर भागेंगे अपने मसीहा के पास। मसीहा जो बना होगा जाल, तो जिसको जो गुनहगार बंदा होगा वो फिर उसके चेहरे पे देख सकता है कि ये जो है ना मेरा मसीहा है, मगर जो दीनदार होगा उसको साफ ज़ाहिर दिखेगा कि ये काफिर है उसके चेहरे से। तो वो दीनदार लोग फिर यानी कि मदीने का जो सफाया होगा गुनहगार लोगों से, वो इस तरह होगा कि लोग ज़लज़ले के बाद यहाँ से बाहर भागेंगे दज्जाल के पास। जो फिर जो बाहर गया वो बाहर का हो गया, जो अंदर रहे वो मदीने में सेफ रहे। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम मदीने में रहें, हमारी ज़िंदगी मदीने गुजरे। तो ये अच्छा, वो आपके जो सीधे हाथ पे जो बागात है, ये बाग हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अन्हो की मलकियत का हिस्सा है। और ये दरख्त के बारे में ये आता है कि देखिए बाग तो ये उनका ही ठीक है, मगर दरख्त की कास्ट वही हो रही है। दरख्त की उम्र जो मैंने सुना है तकरीबन 80 साल 90 साल उम्र होती है एक दरख्त की, फिर ये जल जाता है, जल के फिर ये मर जाएगा। फिर अगर उसी की कास्ट को हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे तो ये दोबारा से उग जाता है, ठीक है। तो ये जो दरख्त है ये उसी ज़माने के यहूदी का जो बाग था, जो उससे लिया गया, खरीदा गया, ये उसी बाग का हिस्सा है, मगर दरख्त वो नहीं है, कास्ट वही हो रही है। और क्योंकि जब उससे यानी कि इत्तेफाक हुआ, जब कुआं लिया गया, तो पहले तो ये था कि आधा कुआं इनकी तरफ का, आधा कुआं और जो है यहूदी की तरफ का। ये एरिया भी उसी बाग का एरिया है? हाँ, ये मदीने का सबसे बड़ा बाग है ना, ये उनकी मलकियत का है। और यहाँ के मुकामी से ये भी सुनने में है कि इसके बाग का जो बिल जो आता है, मेंटेनेंस जो आती है, जो बिल के नाम से कोई भी इनका जो आता है फतूरा जो कहते हैं, वो इनके नाम से आता है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान अन्हु के नाम से आज तक आता है कि ये सहाबा का हिस्सा है, ज़मीनी हिस्सा हो, ये उनके नाम से जो इनकी मेंटेनेंस के बिल आते हैं, पानी का हो या बिजली का हो, जो भी। और इनका अकाउंट भी गालिबन इनके नाम से, सहाबा के नाम से मौजूद है आज तक। और अभी उतर के आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, वो कुआं जो है सामने देखें, वो अंदर एक ब्लैक पाइप ऐसे घूम के पूरा सीन आ गया 5 मिनट का। ये सामने देखें आप, इसको ये जूम आउट करें, ये कहाँ गया, ये देखें, ये आप देख रहे हैं ब्लैक पाइप जो इसे घूम के आ रहा है, ये वो यहूदी का कुआं है जो यहूदी से लेके वफ़ किया मुसलमानों मदीने वालों के लिए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, अंदर नहीं जा सकते? तो अंदर नहीं जा सकते, तो अभी ये फेंस लगी हुई है ना, क्या कहते हैं, पलट के ना चला जाऊँ अंदर? अंदर जा सकते हैं, मगर वो आगे लेबर काम करे, फिर वो वापस बाहर भेजेगा आपको। तो मगर पानी मैं आपको पिलाऊंगा इसका। अच्छा, हाँ, अभी आगे से पिलाऊंगा। अच्छा, चलो जी, पानी मिल गया। दुकानदार जो यहाँ पर हैं उनके पास ये पानी होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ काम करते हैं वो लोग पानी भर के उनको देते हैं, तो वो लोग पानी थोड़ा मिक्स कर देते हैं डिस्पेंसर में, कि हाजी आता है पीने के लिए, तो ज़बरदस्त। मगर पानी इसका यूँ नहीं मिल सकता, कि अभी यहाँ पर काम चल रहा है और अभी ये बड़ा प्रोजेक्ट काफ़ी है, तो इसमें टाइम चाहिए भी थोड़ा ना इसके लिए। अच्छा, ये सारा एरिया जो है ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की प्रॉपर्टी है, अभी तक ओन वही करते हैं, 3 गुना और मदीने का सबसे बड़ा वो है बाग है ये। जी बिल्कुल यार जी, ये वो शॉप है जहाँ से हमें हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जो इन्होंने कुआं बाय किया था यहूदी से, उनका पानी इनके पास थोड़ी मिकदार में पड़ा हुआ है, और उन्हीं की हाँ मिक्स कर देते हैं इसमें,
और फिर जो है खजूरें इन्हीं के बाग की, 5 डिफरेंट नस्ल की खजूर है जो उनके पास मिलती है, वो इन्हीं के पास होती है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी पानी आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी नई तामीर हुई है ना मस्जिद के मतलब इनके बाहर के हिस्से की, इसको वही मस्जिद नबी वाला अंदाज दिया है छतरियों का। ये मस्जिद के बतैन जो है ये जहाँ मौजूद है, जिस जिस यानी कि एरिया में, ये बनु सलीमा एक यहाँ कबीला आबाद था इस यानी कि यहाँ पर। तो जिक्र आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम पर मौजूद थे उस वक़्त, और गालिबन ज़ोहर की नमाज का वक़्त था, जो आपकी 2 रकात नमाज आपकी हो चुकी थी, 2 बाकी थी। उस दौरान वही नाजिल हुई और यहाँ किबले का रुख 180 डिग्री पे बदली हुई। तो ये वो ख़ास मुकाम है। और बकिया दूसरा जिक्र ये आता है कि आप किसी सहाबा के वालिद की बीमारी हालत में ऐद के लिए आए थे, तो ये उसका भी जिक्र है। तो खैर आप यहाँ पर मौजूद थे, तो उस वक़्त ये किबले का रुख बदली होने का हुक्म आया। मस्जिद क़िबलतैन। ये इस वक्त मस्जिद क़िबलतैन के अंदर माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। तो ये किबला हमारा चेंज होके इधर आ गया जी, बैतुल्लाह की रुख की तरफ। यहाँ से आपको दिखाया जाए तो हाँ जी अभी निकलने लगे हैं ऊपर। ये देखिए जी, ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद क़िबलतैन की तरफ जा रहे हैं। सॉरी मस्जिद क़िबलतैन के अंदर ही है यार, मेरी बातों को इग्नोर करना, मेरा दिमाग हिला हुआ है धूप पे घूम घूम के। तो लिहाजा माशाअल्लाह सेम मस्जिद नबवी वाला ना, वो जो अम्ब्रेला टाइप की बनी हुई थी, सेम वही बनाया हुआ है। माशाअल्लाह क्या बात है, क्या बात है, क्या मानना पड़ता है। क्या बात है जी, खूबसूरती है यार जी, बहुत ही खूबसूरत करके बनाया हुआ है। बेटे फ़ातिमा बिन्त हुसैन अन्हा के मकान में ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा मकान, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अन्हो का, उनकी बहन फ़ातिमा बिन्त हुसैन अन्हा का मकान है, जो कि आज तक तकरीबन उसी हाल में ही है। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ ये कुआं है इनका, जो कि इनके घर का हिस्सा है। और ये जो ये आप उनकी यानी कि पोती, क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अन्हा का मकान है, ये वो नहीं है, क्योंकि वो हुजूर के पास था, जो कि आज यानी कि मस्जिद नबवी के सहन में आता है हिस्सा। मगर ये मदीने से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे है, यानी कि हरम से, जो कि फ़ातिमा बिन्त हुसैन बैत कहते हैं इसको। बैत मतलब घर। तो हुकूमत ने इस पर मेंशन भी किया हुआ गूगल मैप के ऊपर, आप उस पर देख सकते हैं, यानी कि वजाहत के लिए, क्योंकि मैंने देखी। और इस इलाके का नाम क्या है इस्माइल भाई, वही बताते चलिएगा। ये इलाके का नाम तो अभी जहन में नहीं है, वैसे इसको डायरी बोलते हैं। अकीक, वादी अकीक भी है इसके पास सामने, बिल्कुल ब्रिज के उस पार। तो ये वादी अकीक के बिल्कुल करीबी है। और ये तरीक उस्मान बिन, ये तरीक वो है उमर खत्ताब रोड, तरीके नहीं, रोड को बोलते हैं, रोड उमर खत्ताब रोड है ये जो आप देख रहे हैं पीछे वाला। तो इसके साथ ही ये जगह है। सही है। मैं आपको ये सामने जो किला है, इसको जूम आप करके दिखाते हैं पहले। तो ये जो किला है, ये बनु नज्जार का कबीला यहाँ आबाद था, जो कि उनका ये किला है। और यही वो ख़ास मुकाम है जहाँ पर आप उनका इस्तिकबाल हुआ। जो बच्चों ने आपके अशार पढ़े गए थे, तराल बद वलैना, वो अशार डफ बजा के आपका इस्तिकबाल किया।
क्योंकि यहाँ के जो मुकामी थे उस ज़माने के, मतलब कि जो कबीले वाले, उन्होंने आपसे सिफारिश करी थी कि आप हमारे कबीले में आके जुम्मे की जमात कराएं, नमाज़ पढ़ें। तो आप सब जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो ये वो जगह थी जहाँ पे जुम्मे की जमात आपने यानी कि आपने पढ़ाई इस मुकाम पे। और उनके जो वक्त आपका पहले था, आप जब मदीना तशरीफ़ लाए, आपने तामीर करी मस्जिद कुबा की, तो उसके बाद जो जुम्मा का वक्त आया था उस दौरान आपके यानी कि आप सहाबा की सिफारिश पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए इस मुकाम पे, और ये तामीर की गई मस्जिद जुम्मा, जो कि मस्जिद जुम्मा। जी